Hello students, today we will study about natural indicators around us of chapter 5 acids, bases and salts class 7th CBSE और NCERT साइंस। स्टूडेंट्स इंडिकेटर्स क्या मीनिंग है, इंडिकेटर्स किसे कहते हैं? स्टूडेंट्स इंडिकेटर सब्सटेंसेस होते हैं जिन सब्सटेंसेस की हेल्प से हम ये पता लगाएंगे कि कौन से सब्सटेंसेस का नेचर एसिडिक है और किन सब्सटेंसेस का नेचर बेसिक है। ये पता लगाने के लिए जिन स्पेशल सब्सटेंसेस का यूज करते हैं स्टूडेंट्स, उन्हीं को इंडिकेटर्स कहा जाता है। स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, जिनमें से फर्स्ट है लिटमस, जिसे एक नेचुरल डाई भी कहा जाता है। So let us start students study about litmus. The most commonly used natural indicator is a litmus. It is extracted from lichens. Lichens student एक प्लांट होता है जिससे हमें लिटमस प्राप्त होता है, जिसे फिगर 5.a में देख सकते हैं। ये हमारा एक लिचेंस प्लांट है जिससे हमें लिटमस प्राप्त होता है। इट हैज़ ए माउ यानी पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर, कि जब इसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं स्टूडेंट, सॉल्यूशन तैयार करने के लिए हम लिचेंस के में डिस्टिल्ड वाटर मिक्स करेंगे तो उसका कलर पर्पल दिखाई देता है। तो पर्पल कलर का एक सॉल्यूशन बन जाता है जिसे लिटमस सॉल्यूशन कहते हैं। अब इस लिटमस सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स when added to an acidic solution, अगर कोई एसिडिक सॉल्यूशन मिक्स करेंगे, हमें पहले नहीं मालूम कि वो एसिडिक है, किसी भी सब्सटेंस का सॉल्यूशन हमने इस लिटमस सॉल्यूशन में ऐड किया, इट टर्न्स रेड। तो एसिडिक से स्टूडेंट्स ये रेड हो जाता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिलता है कि अगर लिटमस सॉल्यूशन का कलर रेड हो जाए तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन, जिस सब्सटेंस का सॉल्यूशन उसमें ऐड किया गया था उसका नेचर क्या है? एसिडिक। कि लिटमस अपना कलर चेंज करके रेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका मतलब उस सब्सटेंस में जिसे ऐड किया गया था उसका नेचर एसिडिक है। तो रेड के साथ आपको एसिडिक वर्ड याद रखना है। व्हेन एडेड टू ए बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। और जब स्टूडेंट लिटमस सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस सॉल्यूशन हमने ऐड किया अगर उसका कलर ब्लू हो जाता है तो इसका मतलब वो बेसिक सॉल्यूशन है, उसका नेचर बेसिक है। आप यहाँ याद रखने के लिए कि बी से ब्लू, बी से बेसिक, या लिटमस के बारे में याद रखना कि लिटमस एसिड के साथ रेड कलर में चेंज होता है और बेसिक के साथ ब्लू कलर बनाता है। कि अगर लिटमस रेड में चेंज हो जाता है तो उससे सब्सटेंस का नेचर एसिडिक, और अगर लिटमस ब्लू कलर में चेंज हो जाता है तो उस सब्सटेंस का नेचर बेसिक है। ये आज आपको अच्छे से याद रखना है। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ए सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर। कि स्टूडेंट्स लिटमस से हमारे पास सॉल्यूशन की फॉर्म में या फिर पेपर स्ट्रिप की फॉर्म में अवेलेबल होता है, नोन एज ए लिटमस पेपर। तो उन पेपर स्ट्रिप को स्टूडेंट लिटमस पेपर कहा जाता है। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। कि ये हमारे पास जैसा फिगर में दिखाया गया 2 पेपर स्ट्रिप्स की फॉर्म में अवेलेबल होता है, जिसे रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर कहा जाता है। स्टूडेंट्स अगर हम कोई किसी सब्सटेंस का सॉल्यूशन रेड लिटमस पे डालते हैं और उसका कलर चेंज नहीं होता तो हम उसे ब्लू लिटमस पे डाल के चेक करेंगे, और ब्लू लिटमस का कलर चेंज होकर इस तरह से अगर रेड हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाए, तो इससे क्या रिजल्ट निकलेगा कि जो सॉल्यूशन हमने पेपर पे डाला है उसका नेचर एसिडिक है। सेकंड थिंग स्टूडेंट,
अगर हमने कोई सॉल्यूशन डाला रेड लिटमस पेपर पर और उसका कलर चेंज हो गया, लिटमस पेपर का कलर चेंज हो गया ब्लू में, अगर लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाता है तो उसका नेचर क्या है, बेसिक। ब्लू पे डालेंगे तो ब्लू ही रहेगा क्योंकि उस पर तो ब्लू कलर दिखाई देगा नहीं। तो बेसिक नेचर वाला सब्सटेंस रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। आइए स्टूडेंट्स इसे हम एक एक्टिविटी से समझते हैं। एक्टिविटी 5 स्टूडेंट, मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस, कि लेमन जूस में कुछ वाटर मिलाया गया ताकि उसका एक सॉल्यूशन तैयार हो जाए। एक प्लास्टिक कप में या टम्बलर में, टेस्ट ट्यूब में, किसी में भी हमने एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया। किस चीज़ का, लेमन जूस का सॉल्यूशन तैयार किया। पुट ए ड्रॉप ऑफ अबव सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑन द रेड लिटमस पेपर, कि हमने लेमन जूस के सॉल्यूशन को रेड लिटमस पेपर पे डाला विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर, कि ड्रॉपर की हेल्प से टू ड्रॉप्स डाल दी। इज देयर एनी चेंज इन कलर, तो स्टूडेंट्स बताइए क्या रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा, यस और नोट, बताइए क्या रेड लिटमस पेपर पर लेमन जूस सॉल्यूशन डालने से कलर चेंज होगा या नहीं। नो स्टूडेंट, कोई कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि लेमन जूस के बारे में तो हमें पहले ही पता है। लेमन जूस का नेचर कैसा है, उसमें क्या है, एसिड कंटेन होता है। कौन सा एसिड, लास्ट टाइम टेबल लर्न की थी, बताइए कौन सा एसिड होता है लेमन जूस में, यस सिट्रिक एसिड होता है। तो लेमन जूस सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स एसिड है और एसिड को जब रेड लिटमस पे डालेंगे तो कलर चेंज नहीं होगा। रिपीट द सेम एक्सरसाइज, कि फिर से हमने उस लेमन सॉल्यूशन को ब्लू लिटमस पेपर पे डाला। नोट डाउन इफ देयर एनी चेंज इन कलर, क्या स्टूडेंट्स सब कलर चेंज हो जाएगा जब हम लेमन जूस सॉल्यूशन को ब्लू लिटमस पे डालते हैं तो स्टूडेंट्स कलर क्या हो जाएगा, रेड। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि लेमन जूस का नेचर एसिडिक है। एसिड के साथ आपको रेड कलर, कि लिटमस पेपर रेड कलर में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब सब्सटेंस के अंदर, जो सॉल्यूशन के अंदर एसिड है और उसका नेचर एसिडिक है। और अगर स्टूडेंट्स ब्लू में चेंज हो जाता तो क्या होता, बेसिक नेचर का। तो आपको ये दो ही बातें आज याद रखनी है। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद फॉलोइंग सब्सटेंसेज। सो स्टूडेंट्स अब इसमें से हम कुछ सब्सटेंसेज लेंगे जिन सब्सटेंसेज का हमें पता है कि किस में एसिड है किस में बेस है, उन्हीं को ले सकते हैं। जैसे लेमन जूस का किया हमने, हम एक सोप सॉल्यूशन ले लेंगे, सोप में थोड़ा सा वाटर मिक्स किया, सोप सॉल्यूशन बन गया। शुगर सॉल्यूशन ले सकते हैं, शुगर सॉल्यूशन का पता हमें, उसका टेस्ट पता है तो पता है कि उसका नेचर कैसा है। सो स्टूडेंट्स इसमें से कुछ हमें सब्सटेंसेस का रिजल्ट रिकॉर्ड करना है टेबल 5.2 में। सो स्टूडेंट्स टेबल 5.2 में क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर 1 2 3 कि 3 सब्सटेंस का कम से कम हम करके देखें आज क्या रिजल्ट निकलता है। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट हम जैसे लेमन जूस का ही किया है, फर्स्ट में क्या लिख लेंगे, लेमन जूस। सो स्टूडेंट्स लेमन जूस को जब हमें रेड लिटमस पेपर पे डालते हैं तो क्या इफेक्ट आता है, नो इफेक्ट, क्योंकि लेमन में एसिड है और एसिड से रेड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ब्लू लिटमस पे जब लेमन सॉल्यूशन को डालेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, रेड में चेंज हो जाएगा, कि ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो रहा है। तो इंटरफेस कंक्लूजन क्या निकला कि लेमन जूस का नेचर एसिडिक है, एसिडिक। सेकंड स्टूडेंट्स हम ले सकते हैं कोई ऐसा सब्सटेंस जैसे सोप सॉल्यूशन ले लिया हमने, सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन को स्टूडेंट्स रेड लिटमस पेपर पर डालेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, सोप रेड लिटमस पेपर ट्रांस ब्लू में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है ना सोप सॉल्यूशन में
क्या शामिल होता है? बेस शामिल होता है। इसलिए रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो गया। ब्लू लिटमस पर क्या इफेक्ट? नो इफेक्ट, क्योंकि ब्लू पे तो ब्लू कलर दिखाई नहीं देगा। सो स्टूडेंट्स, क्या कंक्लूजन निकला? सोप सॉल्यूशन का इंटरफेस यानी कंक्लूजन बेसिक नेचर है। थर्ड स्टूडेंट्स, हम शुगर सॉल्यूशन या साल्ट सॉल्यूशन ले सकते हैं कि जब हम शुगर सॉल्यूशन को रेड लिटमस पे डालते हैं तो क्या इफेक्ट आएगा? नो इफेक्ट स्टूडेंट। ब्लू लिटमस पे डालेंगे शुगर सॉल्यूशन को तो क्या इफेक्ट आएगा? इसमें भी नो स्टूडेंट्स, बिकॉज शुगर का टेस्ट कैसा है? स्वीट। स्वीट टेस्ट के साथ, यानी उसमें ना एसिड है ना बेस है, तो नोट इफेक्ट। तो इस तरह का स्टूडेंट्स क्या इंटरफेस निकलता है कि सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर आइदर रेड और ब्लू, कि ना तो रेड के साथ कलर चेंज हुआ ना ब्लू के साथ, आर नोन एज ए न्यूट्रल सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट थर्ड, इसका इंटरफेस क्या होगा? न्यूट्रल। NEUTRAL, न्यूट्रल। ये रहा यहाँ पर न्यूट्रल। सो स्टूडेंट्स, आपको टेबल 5.2 फिल कर लेनी है। सो स्टूडेंट्स, दे सब्सटेंसेज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, कि शुगर जो है ना तो एसिडिक है ना बेसिक नेचर का है, क्योंकि उसने किसी भी लिटमस पेपर पे इफेक्ट नहीं डाला। कि स्टूडेंट्स, अगर हमें लाइम वाटर क्या होता है? टू प्रिपेयर लाइम वाटर, टेक सम वाटर इन टम्बलर एंड ऐड सम लाइम। लाइम होता है चूना, जो दीवारों पे पहले किया जाता था। स्ट्रिंग सॉल्यूशन, कीप इट फॉर सम टाइम, पोर ए लिटल फ्रॉम द टॉप, दिस इज लाइम वाटर। तो इससे वो लाइम वाटर यानी कि मिल्की वाटर बन जाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर जो सब्सटेंस हमारे पास ईजिली है, जिसकी हमें नॉलेज है, उनको हमें इस टेबल में फिल करना है और उनका इंटरफेस इफेक्ट देखना है रेड लिटमस पे, ब्लू लिटमस पे, और क्या इफेक्ट निकला उसे फिल करना है। तो आज ये काम आप कर लेंगे ज़रूर, ताकि नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट इंडिकेटर के बारे में पढ़ सकें। नेक्स्ट इंडिकेटर स्टूडेंट, टर्मरिक इज़ अनदर नेचुरल इंडिकेटर। नेक्स्ट टाइम हम इसे स्टडी करेंगे। आज का काम आज आपको कर लेना है, इस एक्टिविटी को कर लेना है, और एक्टिविटी को करने के बाद फ्रेंड्स, लास्ट टाइम जो हमने टेबल की थी इसे भी रिवाइज करना। इसका जो कंक्लूजन है याद रखना आपको। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।